हेलो गाइस, मैं डॉक्टर गौरव यादव ई आचार्य प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो बच्चों चलिए हम अब क्लास 12th का अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन से संबंधित जो चीजें हैं इसके सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि पृष्ठ रसायन का जो इंग्लिश वर्जन है उसको हम सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो बच्चों सरफेस केमिस्ट्री क्या हम बात करने चल रहे हैं यहाँ पे, सरफेस केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पे चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, अब ये सरफेस केमिस्ट्री जो है बच्चों, इसमें क्या क्या चीजें निहित होती हैं, इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो पृष्ठ रसायन सतह अंतरा पृष्ठ पर होने वाली, पृष्ठ के अंतर या बाहर पर पृष्ठ की सरफेस पे होने वाली कोई भी पृष्ठ है उसके सरफेस, जैसे बुक है, बुक की सरफेस पे होने वाली घटनाएं उनसे संबंधित क्षेत्र है। तो अंतरा पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं से संबंधित क्षेत्र है, ये अंतरा पृष्ठ से संबंधित होने वाली घटनाओं का क्षेत्र है बच्चों। यहाँ पे ये सारी घटनाएं होती हैं। तो अंतरा पृष्ठ या जो इसको सतह के नाम से, सतह को स्थूल प्रवस्थाओं से अलग दर्शाने के लिए एक हाइफन, क्या, डैश या स्लैश, इस तरह से डैश या स्लैश का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम एक बात कर रहे हैं कि उदाहरण क्या है, उदाहरण एक ठोस एवं गैस के बीच अंतरा पृष्ठ को ठोस या गैस कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे ठोस, ठोस इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद गैस स्लैश हाइफन लगा देंगे, गैस लिख देंगे। या इस तरह से लिख सकते हैं कि ठोस या ठोस स्लैश गैस, इसका मतलब ठोस या गैस की बात कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं गैस या ठोस द्वारा दर्शाया जाता है पूर्ण मिश्रणीयता के साथ, जो कंप्लीटली मिसिबल होते हैं, उनके कारण गैसों के मध्य कोई अंतरापृष्ठ नहीं होता, जिसके कारण गैसों का कोई अंतरापृष्ठ नहीं होता है। पृष्ठ रसायन में हम जिन स्थूल प्रवस्थाओं के संपर्क में आते हैं वो शुद्ध यौगिक होते हैं बच्चों, प्योर कंपाउंड्स होते हैं। कह रहे हैं कि सरफेस केमिस्ट्री के माध्यम से हम जिन स्थूल प्रवस्थाओं के संपर्क में आते हैं वो प्योर कंपाउंड्स होते हैं, प्योर फॉर्म में उनके कंपाउंड्स होते हैं, या क्या हो सकते हैं, या विलयन हो सकते हैं, जिसे सॉल्यूशन हम कहते हैं। तो विलयन हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक होंगे। अब इसमें देखते हैं कि अंतरा पृष्ठ की मोटाई, कभी कभी अंतरा पृष्ठ की मोटाई कुछ अणुओं तक ही सीमित रह जाती है। अंतरा पृष्ठ की जो मोटाई है ये कुछ सीमित अणुओं तक रह जाती है, परंतु इनका क्षेत्रफल स्थूल प्रवस्थाओं के कणों के आकार पर निर्भर करता है। इनका क्षेत्रफल बच्चों याद रखना कि जो अंतरा पृष्ठ की मोटाई है, इनका क्षेत्रफल स्थूल प्रवस्थाओं के जो सॉलिड स्टेट है, स्थूल प्रवस्थाओं के कणों के आकार पर, कण के आकार छोटे छोटे होंगे, इस तरह से कण के आकार होंगे तो क्या होगा, इनकी स्थूल प्रवस्था कॉम्पैक्टली अरेंज होगा। बड़े बड़े होंगे तो उस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होंगे। बहुत सी ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण परिघटनाएं जैसे संक्षारण, इलेक्ट्रोड प्रक्रम, कौन कौन सी घटनाएं हैं बच्चों देख लीजिए। संक्षारण हो गया, इलेक्ट्रोड प्रक्रम हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस जिसको बोलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण हो गया, विलीनीकरण सॉल्वेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण अंतरा पृष्ठ पर परिलक्षित होती हैं। ये सारी घटनाएं सरफेस केमिस्ट्री अंतरा पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। पृष्ठ रसायन का विषय उद्योग विश्लेषण कार्य, इसका क्या योग है बच्चों, क्या योगदान है, कहाँ कहाँ इसका योगदान दिखता है। इसका उद्योग विश्लेषण कार्य एवं दैनिक जीवन की परिस्थितियों में कई अनुप्रयोग पाता है। कई अनुप्रयोग, ये एक अनुप्रयोग है बच्चों जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। कुछ यूजेस हैं इनके, जो चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। इसके बाद ये कह रहे हैं कि पृष्ठ जो अध्ययनों को सतततापूर्वक निष्पादित करने हेतु पृष्ठ का वस्तुतः स्वच्छ होना बहुत ही जरूरी है। किसी सरफेस का नीट एंड क्लीन होना बच्चों, सरफेस ही नहीं किसी भी चीज का अगर उसके बारे में हम अध्ययन करने चल रहे हैं तो उसका बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। कह रहे हैं स्वच्छ होना अति आवश्यक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻9 पास्कल कोटि के। तो पास्कल क्या है बच्चों, प्रेशर मापते हैं। पास्कल कोटि के अति उच्च निर्वात में आजकल धातुओं के अत्यधिक पृष्ठ प्राप्त करना संभव है। तो कहने का मतलब कि 10⁻⁻8 से 10⁻⁻9
ये क्या है, ये पास्कल प्रेशर है, पास्कल, पास्कल। इस पास्कल प्रेशर क्या है निर्वात करना। सरफेस जो है बहुत ही इस पास्कल प्रेशर पे निर्वात में, वैक्यूम में इनके जो प्रेशर है, इस प्रेशर पे 10 की घात -8 से 10 की घात -9 के बीच में जो पास्कल है, इस पर ये सरफेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा। संभव है ऐसे स्वच्छ सतह वाले ठोस पदार्थों को निर्वात में भंडारित करना चाहिए, अन्यथा उनका पृष्ठ वायु के प्रमुख अवयव के कारण डाई नाइट्रोजन एवं डाई ऑक्सीजन के अणुओं से आच्छादित हो जाता है। N2 डाई नाइट्रोजन N2 एंड O2 के अणुओं से बच्चों ये ढक जाते हैं। इनके पृष्ठ जो हैं, अगर वायुमंडल में हम इनके किसी सरफेस को रखें तो सरफेस में सबसे ज्यादा क्या आ जाएंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि सरफेस में सबसे ज्यादा यही तो होते हैं। नाइट्रोजन 78 पॉइंट समथिंग होता है, 78.89% होता है, ऑक्सीजन 20 पॉइंट समथिंग होता है, 20.92% होता है, तो या 21% जिसको बोलते हैं, तो यही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही नाइट्रोजन, तो यही क्या करेंगे, आच्छादित कर लेंगे, ढक लेंगे। इस एक अध्याय में आप देखिए क्या क्या पढ़ने चल रहे हैं। इस इकाई में कोलाइडल पढ़ेंगे, इमल्जन पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे। इनके अलावा कुछ विशिष्टताओं जैसे अधिशोषण, एडजॉर्प्शन के बारे में, कैटलिस्ट के बारे में और कोलाइडल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कोलाइडल के टाइप, कोलाइडल के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम एक एक स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक हम लेने चल रहे हैं वो है अधिशोषण का, यानी कि सरफेस जो एडजॉर्प्शन का टॉपिक है। थैंक यू बच्चों। तो चलिए इसके अगले वीडियो में हम देखते हैं कि एडजॉर्प्शन का टॉपिक हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। अगले वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।